विधायक नंद किशोर गुर्जर के अभिनेता शाहरुख खान को लेकर बिगड़े बोल सामने आए हैं। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ में खरीदे जाने पर विवादित बयान दिया गया। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि शाहरुख खान की आमदनी के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। एक जागरण कार्यक्रम में नंद किशोर गुर्जर ने शाहरुख खान को राक्षस तक कह दिया। हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी। उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। ये बहुत दुखद है, पूरे देश के अंदर उबाल है। शाहरुख खान एक जिहादी जानवर है, जो ये होते हैं वही जानवर है। इसको लगातार इसके बयान देश के खिलाफ आते हैं। ये वही है जो बंटवारे के टाइम इनके जो बाप दादा थे, जिनकी मानसिकता पाकिस्तान की थी और ये यहाँ रह गए थे। अब ज़रूरत है हिंदुस्तान की सरकार को कि इसको खदेड़ करके बांग्लादेश भेजना चाहिए। और जो क्रिकेटर यहाँ आ रहा है, देश की जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। 9 करोड़ से ज़्यादा भारत के पैसे एक ऐसे जिहादी को देगा जहाँ पर हमारी तमाम हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार और कत्लेआम हुए हैं। इसलिए जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर ये दिल्ली के आसपास कहीं मैच खेलेंगे, एनसीआर में या मुंबई में भी, तो इसको तो वहाँ की जनता भी सबक सिखाएगी और हम स्वयं भी ठीक करेंगे किसी कीमत पे भी। और बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ खुद। नंद किशोर गुर्जर जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। लेकिन जो आपने बयान दिया उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और विवादित इसे माना जा रहा है। आपने कहा जिहादी जानवर, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई मनुष्य इस तरह का निर्णय ले सकता है जहां हमारे बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जा रहा है? वहां दलित समाज के एक बच्चे को अभी जिस तरह से कत्ल किया गया, उससे पहले सैकड़ों हिंदुओं के कत्ल किया गया। तो क्या उस देश दुश्मन देश का जो हमारे सनातनियों को खुलेआम कत्ल कर दे रहे हैं, उस जिहाद के रास्ते पे हैं, उनका कोई समर्थन कर सकता है? हमारे यहाँ क्या खेलने के लिए हमारे बेटे बेटियां यहाँ खिलाड़ी नहीं थे? तो हमारे देश का पैसा होगा, यहाँ से ये लोग जो मूवी बनती है लोग देखेंगे और इनको अरबपति बनाएंगे और यहाँ रह करके ये उस एजेंडे को लागू करेंगे जो इन जिहादियों का एजेंडा है। तो किसी कीमत पे शाहरुख खान हो या और कोई भी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश आज विश्वगुरु बनने की तरफ है, यहाँ का नौजवान आज राष्ट्रवादी है, किसी कीमत पे ना तो खेलने देता। ठीक है गुर्जर साहब, देखिए विरोध आप कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक नेता होने के नाते आपको अपनी भाषा का जरूर ध्यान रखना चाहिए? नहीं, भाषा क्या किसी के कत्ल होने से या किसी बेटी के बलात्कार होने से ज्यादा कोई भाषा हो सकती है दुनिया में? मैंने कौन सी ऐसी गलत भाषा कही है? मैंने किसी महिला के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने उसको जो जानवर है, जानवर वो पशु में अंतर ये है कि पशु जो उसको कोई अकल और समझ नहीं होती है, और जो मनुष्य है उसको कम से कम सोचने की और सही डिसीजन लेने की आजादी होती है। तो जानवर है, इसमें कौन सी बात है? लेकिन आपको नहीं लगता कि देखिए विरोधियों को तो मौका चाहिए होता है, आपने अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो आप पर ही सवाल उठेंगे और ये काफी चर्चा का विषय बन गया है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। वो जो विरोधी है, अगर उनकी बेटी का बलात्कार होता तो वो क्या कहते? हमारा तो कहना ये है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, कानून देता है। अगर किसी बेटी का कोई बलात्कार कर रहा है, मैंने पहले भी बोला है, या कोई किसी की हत्या करने जा रहा है, उसका कत्ल कर देना कोई बुराई नहीं है। इसलिए ऐसे ठीक है, देखिए ये गुस्सा आपका बांग्लादेशियों पर है, ये गुस्सा आपका बांग्लादेशियों पर है, लेकिन शाहरुख खान जो एक अभिनेता है, आप उनको राक्षस तक कह देते हैं, आप उनको राक्षस कह रहे हैं। नहीं है, हिंसक पशु भी कह रहा हूँ मैं जानवर भी कह रहा हूँ, और ये कोई बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इनको सबक सिखाना होगा। देश का एक व्यक्ति उनकी मूवी अब देखेगा नहीं, ये फ्लॉप हो जाएगा और बांग्लादेश जाना पड़ेगा। इस तरह का डिसीजन लेते हुए इसकी रूह नहीं कांपी? शर्म नहीं है इन लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं? वहाँ हालात क्या चित्कार मच रही हैं। जब किसी की बेटी का बलात्कार होता है, मैडम बुरा मत मानना, जब दुराचार खुलेआम पशु उस पर टूटते हैं, जानवर क्या ये काम कर सकते हैं? जानवर ही कर सकते हैं। उनका सपोर्ट करने वाला भी जानवर ही है, उसी मानसिकता का है। देखिए बीसीसीआई फैसला भी ले चुकी है, देखिए बीसीसीआई फैसला ले चुकी है, उस खिलाड़ी को बाहर भी कर दिया जाएगा। ये देश आज जनभावनाओं के अनुसार यहाँ की सरकार काम कर रही है। बीसीसीआई को
बहुत बधाई, उन्होंने एक शानदार निर्णय लिया है, देश की जनता की भावना के अनुसार निर्णय लिया है। लेकिन शाहरुख खान को भी ये देश माफ नहीं करेगा, आप याद रखना मेरी बात। जिस तरह का डिसीजन लिया, जो विरोधी कोई कह रहे हैं या कोई मौलवी या कोई किसी पार्टी का बोल रहा है, उसको भी देश की जनता देख रही है, बच्चा बच्चा किसी धर्म जाति का हो, राष्ट्र पहले है और उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा उस जाना चाहिए। ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर जी, न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उनका अभी भी साफ कहना है कि जो भी उन्होंने बयान दिया वो पूरी तरीके से उस पर कायम है और उन्हें लगता है कि इसी तरह की भाषा का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा की वजह से बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से हटाने की मांग की गई थी। बीसीसीआई ने शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया। इस फैसले का संगीत सोम ने स्वागत करते हुए कहा कि ये 100 करोड़ सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को भी सनातनियों ने ही शाहरुख बनाया। और सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था इस चीज की? वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्होंने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया है।